शाहरुख खान इस साल की अपनी तीसरी फिल्म लेकर तैयार हैं। उनकी फिल्म डंकी 21 तारीख को रिलीज होने जा रही है। पठान और जवान से वो पहले ही साबित कर चुके हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी शाहरुख ही बॉलीवुड के बादशाह हैं। हालांकि उनकी आने वाली फिल्म का नाम लोगों को बड़ा हैरान कर रहा है। लोग सोच में हैं कि आखिर डंकी का क्या मतलब है। एक मतलब तो सबको मालूम है, लेकिन ये वो डंकी नहीं है। इस नाम का और इसके मतलब के पीछे भी एक लंबी कहानी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डंकी की और उसके मतलब की और उसके पीछे चल रहे एक खतरनाक खेल की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। भारत से हर साल तमाम लोग यूके, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग लीगल तरीके से ही इन देशों में जाते हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी होते हैं जो विदेश तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते, जिसके चलते वो जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते, जिसके चलते विदेश जाने का उनका सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का जरिया बनती है डंकी फ्लाइट। जी हाँ, डंकी फ्लाइट एक ऐसी फ्लाइट जो आपको अपने सपनों के देश पहुंचा देगा, वो भी बिना लीगल प्रोसेस पूरा किए। इस काम में मददगार साबित होते हैं तमाम ऐसे ट्रैवल एजेंट्स जो इस गलत काम को करने के लिए लाखों रुपए वसूलते हैं। अब ये समझते हैं कि इसे डंकी फ्लाइट क्यों कहा जाता है। असल में जिस तरह से डंकी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उछलते हैं, उसी तरह से इस प्रोसेस में भी लोगों को भारत से दूसरे देश जाने के लिए कई और देशों से होते हुए भेजा जाता है, इसलिए इसे डंकी फ्लाइट नाम मिला। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि डंकी फ्लाइट कबूतरबाजी से एकदम अलग है। कबूतरबाजी में व्यक्ति किसी समूह में शामिल होकर वैध वीजा के साथ किसी दूसरे देश में पहुंचता है, लेकिन फिर वीजा खत्म होने के बावजूद वापस अपने देश नहीं लौटता, वो यही रह जाता है। हालांकि इसमें खतरा ये होता है कि सरकारी एजेंसियों के पास वीजा खत्म होने के बाद अवैध रूप से रुके हुए लोगों का डेटा पहले से होता है, जिसके चलते ये लोग पकड़े जा सकते हैं। जबकि डंकी रूट में सीधे दूसरे देश पहुंचने के बजाय कई देशों से होकर पहुंचाया जाता है। इसमें रास्ते में पड़ने वाले पहले देश का वीजा चाहिए होता है, उसके बाद बिना किसी कागजात के लोगों को मंजिल तक पहुंचाया जाता है। इसमें खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर भारत से किसी को अमेरिका भेजा जाना है तो पहले उसे दुबई भेजा जाता है, फिर उसे अजरबैजान, तुर्की, पनामा, एल सल्वाडोर और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका ले जाया जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स ना होने के चलते इन्हें फ्लाइट के जरिए नहीं भेजा जा सकता। ऐसे में इन्हें समुद्र के रास्ते जहाज के कंटेनरों में बैठाकर या कार की डिक्की में छिपाकर ले जाना पड़ता है। कभी कभी तो जंगलों तक से होकर गुजरना पड़ता है और कई बार तो कई दिन तक भूखा प्यासा भी रहने की नौबत आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने तक का समय लग जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैवल एजेंट्स अमेरिका, यूके या कनाडा में एंट्री कराने के लिए 40 से 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तक वसूलते हैं। भारत के गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में विदेशों में जाकर डॉलर कमाने की चाहत रखते हैं। इसके लिए वो डंकी रूट अपनाने से भी परहेज नहीं करते। यहाँ इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इस काम के लिए 50 लाख तक का खर्चा करने को भी तैयार हैं। यानी वो गरीब या मजदूर तो नहीं है, फिर भी ये शायद डॉलर का ही मोह है जो उन्हें अपनी जान से खेलने पर मजबूर कर रहा है। विदेशों में अवैध रूप से घुसने वालों में भारतीयों की संख्या चौंकाने वाली है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (USCBP) की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को अमेरिका में अवैध रूप से घुसने से पहले पकड़ा गया था। यही नहीं, पिछले 4 सालों में अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या में 4 गुने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। केवल सितंबर महीने में ही 8,706 भारतीयों को पकड़ा गया। वहीं इंग्लैंड में भी अवैध रूप से घुसते वक्त पकड़े गए लोगों में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं। यानी यह समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जितना हम सोच रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही देशों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। जहां ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने स्टॉप द बोट्स का एक नारा दिया था, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैलियों में कहा था कि वो मैक्सिको और अमेरिका के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी करेंगे जिससे अवैध घुसपैठ रुक जाएगा। फिल्म डंकी की कहानी भी एक ऐसे ही पंजाबी लड़के की है जो डंकी फ्लाइट के जरिए ही कनाडा पहुंचता है। वैसे तो फिल्म में कॉमेडी है, इमोशन है और थोड़ा बहुत रोमांस भी है। राजकुमार हिरानी फिल्मों की सफलता की गारंटी है। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है, यहाँ तक कि खुद शाहरुख भी। लगता है पठान और जवान के बाद
डंकी भी सफलता की नई इबारत लिखेगी। हालांकि फिल्म का सब्जेक्ट एकदम नया है, इस मुद्दे पर शायद ही पहले किसी फिल्म के जरिए बात की गई हो, लेकिन इतना तो तय है कि इसके जरिए हम देश में उभर रही एक नई तरह की समस्या से रूबरू हो सकेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि शाहरुख डंकी लेकर आए और बॉक्स ऑफिस पर फिर से धूम मचाए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।